Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic about Gaganyaan mission, its latest updates, significance and future prospect. हम जो है इस टॉपिक को कवर करने से पहले आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि इसरो ने कंडक्ट किया है क्या फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन जिसको TVD-1 भी कहा जाता है गगनयान मिशन का दैट टू ऑन अक्टूबर 21st। अब इन डिटेल में कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखो वैसे तो इसरो ने पिछले कुछ सालों में काफी जबरदस्त मिशंस को लॉन्च किया है। अभी तक ह्यूमन बींग्स को इसरो स्पेस में नहीं भेज पाया था, लेकिन कोई भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इसरो द्वारा लॉन्च नहीं की गई। और इसे अचीव करने के लिए इसरो का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और या फिर हम कहें इसरो का क्या है, एक एम्बिशियस ह्यूमन बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है, मिशन है, जिसका नाम है गगनयान मिशन। अगर हम गगनयान मिशन की बात करें, इस गगनयान मिशन के थ्रू इसरो अपनी स्पेस ह्यूमन कैपेबिलिटी को शो करना चाहता है और पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि हम भी ह्यूमन बींग्स को स्पेस पर भेज सकते हैं। होगा क्या गगनयान मिशन में? इस मिशन में इसरो के द्वारा जो स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी ना स्पेस में, वो अर्थ से कितना 400 किलोमीटर की हाइट से ऑर्बिट करेगी। कितने हाइट से? 400 किलोमीटर की हाइट से ऑर्बिट करके एंटर करेगी। लेकिन खास बात यह है कि स्पेस फ्लाइट में एक क्रू मॉड्यूल भी होगा। जो क्रू मॉड्यूल होगा ना, उसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनको वापस धरती पर सेफली लैंड करवाना है। यही सबसे बड़ी खास बात है इस मिशन की। वैसे देखो, एक आम आदमी ये सोचता है कि इस प्रकार के मिशन का फायदा क्या है। देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, जो कि अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अर्थ पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। लेकिन स्पेस में जहां अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट अच्छे ढंग से हो सकते हैं। इसके अलावा ये कैपेबिलिटी इसरो शो करेगा ना, तो वो अनेकों एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर पाएगा, जिससे हम एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएंगे, और वही टेक्नोलॉजी अर्थ पर यूज की जाएगी अलग अलग सेक्टर में। इससे कंट्री टेक्नोलॉजी के इस कंट्री के टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी कंट्री और एडवांस हो जाएगी और जॉब्स भी जनरेट करेगी। इसके अलावा स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, स्पेस ढंग से एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखो वैसे अगर हम बात करें ना, वैसे फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा है जो स्पेस में गए। उन्होंने इंदिरा गांधी लाइक उस टाइम पे जब वो गए थे, तो उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉट्स तो गए हैं स्पेस में, लेकिन इसरो नहीं भेज पाया था। सो अभी तक हम दूसरी कंट्री के स्पेस फ्लाइट के जरिए से अपने एस्ट्रोनॉट्स को हमने स्पेस एक्सप्लोर कराया। लेकिन इसमें ये खास बात है कि हमारा खुद का स्पेस फ्लाइट होगा। अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज है जिन्होंने सक्सेसफुली स्पेस फ्लाइट को लॉन्च किया है। ऑफ कोर्स आप गेस कर चुके होंगे, यूएसए है एक आपका, दूसरा कौन सा है? चाइना है आपका, ठीक है, चाइना है। तीसरा कौन सा है? रशिया। रशिया की रॉसमकोस जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो। अब हम इसकी थोड़ी बेसिक डिटेलिंग्स जान लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है इस मिशन की? दैट इज 9023 करोड़। ओके, अगर हम इसमें बात करें रॉकेट कौन सा यूज किया जाएगा इस मिशन के लिए, सो आपका रॉकेट जो है GSLV मार्क 3, जिसको अभी LVM मार्क 3 भी बोला जा रहा है, जिसका मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है ना कि ये एल व्हीकल मार्क 3 जो है वो यूज तो किया जाएगा, लेकिन इसरो ने थोड़ा मॉडिफाई किया है इसको। कैसे? स्पेशली इस मिशन के लिए, और इसका नाम हो गया है ह्यूमन रेटेड आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। देखो, जब रॉकेट लॉन्च किया जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट की होती है, तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, नॉइज रिलीज होती है। ऐसे सिचुएशन में जो रॉकेट के साथ जो क्रू मॉड्यूल लगा है ना, तो अब उसमें क्रू मॉड्यूल में ह्यूमन बींग्स भी होंगे, एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे। तो ऐसा ना हो कि रॉकेट लॉन्च कर होने के टाइम पे उससे ज्यादा हीट जनरेट हो जाए और हमारे क्रू मॉड्यूल में डैमेज हो जाए। सो हम इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमने रॉकेट को एडवांस किया है, उसकी कैपेबिलिटीज में कुछ चेंजेस लाए हैं, एंड ह्यूमन बींग्स जो है, सो दैट इस मॉडल में सरवाइव कर सके। ओके,
इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट जो चीज है, दैट इज अबाउट एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। अगर हम एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की बात करें, जिन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा उनकी ट्रेनिंग भी तो जरूरी है। और स्पेस में तो माइक्रोग्रेविटी होती है, वेटलेसनेस वाली सिचुएशन होती है, ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी। सो उस टाइम पे इंसान हवा में फ्लोट कर रहा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हमने पास्ट में ऐसे मिशंस भेजे हैं, तो ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है कैसी, कहां से, बेसिकली रशिया से। रशिया की स्पेस एजेंसी जो है ट्रेन कर रही है। इस मिशन के लिए काफी सारे डिपार्टमेंट्स जो है मिलके काम कर रहे हैं। ओके, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, इंडियन मैरीटाइम एजेंसीज में आपका नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, जैसे डिफेंस, अब आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के मतलब ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है। इंडियन मैरीटाइम एजेंसीज क्यों जरूरी है, बिकॉज जब वो लॉन्च करेंगे ना, तो उनको जो है सी में लॉन्च कराया जाएगा, जब वो वापस धरती पे आ रहे होंगे तब। अब हम इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं। ये है आपका क्या, ये आपका ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, इसके साथ जो ऑर्बिटल लगेगा दैट इज दिस। ऊपर वाला आपका क्रू मॉड्यूल है, इसमें ये हैबिटेट होगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स का। नीचे वाला आपका सर्विस मॉड्यूल है, ठीक है। अब अगर हम देखें, सर्विस मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल को प्रोपल्शन देने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करने के लिए, ये सब सर्विस मॉड्यूल में होगा। इसरो ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं फ्लाइट टेस्ट मिशन को, मतलब फ्यू लाइक फ्लाइट टेस्ट मिशन बेसिकली इज वन ऑफ देम, जिसका नाम है फ्लाइट टेस्ट एबॉर्ट मिशन। और ये कहीं ना कहीं आपका एक स्पेशल तरह का मिशन है, जो कि आपने अभी देखा स्टार्ट में भी ना, कि इसरो ने क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन, जिसको TVD-1 भी कहा जा रहा है। सो बेसिकली ये TVD-1 है क्या, देखो ये इसरो का स्पेशल तरह का टेस्ट व्हीकल प्रिपेयर किया गया, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल वाला रॉकेट यूज किया गया ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम को चेक करने के लिए ये हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। अब क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, मान लीजिए रॉकेट लॉन्च किया गया, रॉकेट में ऑर्बिटल मॉड्यूल भी है, इस रॉकेट के साथ जो मॉड्यूल है उसमें एस्ट्रोनॉट्स भी है। जैसे ही थोड़ा ऊपर गया तो रॉकेट में कुछ दिक्कत हो गई, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमने इस मैकेनिज्म को इस तरीके से बनाया कि क्रू मॉड्यूल पूरी तरह डिटैच हो जाएगा रॉकेट से और सेफली अर्थ पे लैंड किया जाएगा। सो ये है आपका क्रू एस्केप सिस्टम दैट इज देयर इन योर फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन। अब जो है हम बाकी चीजों को जान लेते हैं। आपके इंटीग्रल कंपोनेंट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, ऑर्बिटल मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल, मैंने डायग्राम के थ्रू किया। अब कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू अगर ले हम गगनयान मिशन के स्टेजेस का और माइलस्टोन का, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, ये पार्ट है मेन पैराशूट एयर ड्रॉप का, ठीक है। इसमें 5 टन डमी मास इक्विवेलेंट को यूज किया जाएगा ऑफ एक्चुअल क्रू मॉडल, और उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2.5 किलोमीटर बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये सारे टेस्ट हैं। फिर पैड अबॉर्ट टेस्ट जो है दैट इज अ ट्रायल रन टू चेक द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम, और ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो क्विकली क्रू और स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से दूर लेके जा सके इन केस ऑफ अ पोटेंशियल फेलियर। देन हमारे पास है क्रू अबॉर्ट टेस्ट मिशन, जो हमने अभी डिस्कस किया पूरा, ठीक है। उसमें जैसे ये सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट यूज किया जाएगा, क्रू एस्केप सिस्टम होगा, क्रू मॉड्यूल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव व्योममित्रा। व्योममित्रा एक ह्यूमनॉइड रॉबोट है जिसका नाम है व्योममित्रा, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऑनबोर्ड की जाएगी सेकंड अनक्रूड गगनयान मिशन के तौर पे टू परफॉर्म माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, और वो मॉनिटर करेगी मॉडल पैरामीटर्स को। इसकी वजह से हम सिमुलेट कर सकते हैं ह्यूमन को फ्रॉम वेस्ट अप। द रोबोट कैन डिटेक्ट and pass warning in case of environmental changes within the cabin, or which is going to make our astronauts uncomfortable. Man flight अगर देखें तो ये फाइनल पार्ट है गगनयान मिशन का, जहाँ पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट दे आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड टू स्पेस एंड विल सेफली बी एक्सकॉर्टेड बैक टू द अर्थ, किसके थ्रू, सेफ सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू अरेबियन सी ऑफ कोस्ट गुजरात में। जैसे हमने कहा था ना, सी में इनको वापस से लैंड करवाया जाएगा, कहाँ पे, अरेबियन सी इन द कोस्ट ऑफ गुजरात। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मिशन, बिकॉज प्रीवियस कंपोनेंट्स को तो एग्जीक्यूट किया जा रहा है सेफ्टी के लिए, हमारे फाइनल मिशन, मतलब सेफ्टी किनकी, हमारे क्रू की सेफ्टी के लिए। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है इस मिशन के,
इनोवेशन में हेल्प मिलेगी, मैन्ड मिशन है ये हमारा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ होगी, ह्यूमन बेनिफिशियल टेक्नोलॉजीज आएंगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और इंडस्ट्री अकेडमी अभी हमारे कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे ह्यूमन सर्वाइवल टेक्नोलॉजी, ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न है, जिसके लिए हम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स बार बार कंडक्ट किए जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रेनिंग हो गया, आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखना है, ह्यूमन सेफ्टी को देखना है। ओके, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.